हाय चाल। पानी की बोतल भेज देना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा लाजवाब है और बहुत 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 अच्छी तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का सीयूटी मेंटर वरुण गोलागी हूँ, आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। अब लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। कुछ 2 4 फिर 5 6 बातें करूंगा। आज क्लास आराम से चिलैक्स मोड में करेंगे। बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा आप सभी को और आपको मजा आ जाएगा। स्वाद जिसे बोलते हैं ना, जैसे खा के आपको पनीर टिक्का खा के स्वाद आ जाता है, वैसे आपको स्वाद आने वाला है क्लास के अंदर। ठीक है, एक बार जल्दी बताएंगे सर, एलआर कब कराएंगे। ये पकड़ो, ये देखो। अरे यार, दिक्कत रहती है ना। 1 सेकंड रुकिएगा बेटा। आप सभी से मैं प्यारी प्यारी बातें भी करूंगा। आप सभी के जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप सभी की कुछ शिकायतें हैं, शिकायतें भी मैं आप सभी की सुनूंगा और आप सभी को मैं मन से आज बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें कराऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है बालक, चलो। तो 2 4 5 6 मिनट में आप सभी के लो लो साउंड है। साउंड लो आ रही है क्या? एक बार मैं बता देता हूँ बेटा, एक बार साउंड देख ले भाई, साउंड ठीक है। देखो, मैं तब तक आप सभी के बारे में ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मेरे को कुछ कानों तक आई हैं आप सभी की बातें, तो आप मुझे बताइएगा और फिर हम लोग कुछ बेहतरीन तरीके से चीजें करेंगे। ठीक है, अच्छा। देखो, जीएटी के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, 3 भाग हैं। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये है क्वांट की क्लासेस चल रही हैं। अब मेरे को कुछ कुछ जो चीजें हैं वो बताइएगा। मेरे को अभी कुछ कानों में बातें आई हैं कि सर गुस्सा करते हैं। आप मुझे बताइए कि सर सही में जेन्युइनली गुस्सा करते हैं कि मतलब बेफिजूल में गुस्सा करते हैं, कि सही में जो गुस्सा करने वाली बात है उस पर गुस्सा करते हैं। एक बार मुझे बताइएगा। जिनको लगता है कि सर जेन्युइनली सही बात पे गुस्सा करते हैं तो वो यस पे टिक करेंगे, और जिनको लगता है कि बेफिजूल में गुस्सा करते हैं, फालतू में डर लगता है सर से, तो वो नो पे क्लिक करेंगे। जो बोलते हैं सर सही करते हैं, सही करते हैं, तो वो यस पे क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, मैं आपसे ना ब्रेक द आइस, आपने एक फ्रेज सुना होगा, ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस करना चाह रहा हूं, है ना, ब्रेक द आइस करना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग चीजें करते हैं, है ना। चलिए, एक बार एक बार एक बार भाई, एक बार वॉइस बढ़ा दे यार, थोड़ी सी वॉइस बढ़ाई दे। ठीक है, नहीं तो यही करते रहेंगे लोग। वो वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज ही कर दे। पांच पे कर दे, 5 पे कर दे। ठीक है, ठीक है, अब नीचे कर दे, है ना। चलिए चलिए, आई होप बंद हो गया, खत्म हो गया, देखते हैं। मैं सभी बच्चों के बारे में ना बात करता हूं। ठीक है, 82% बच्चों को लगता है जो सही गुस्सा करते हैं सर, नहीं करते हैं गुस्सा। जो 17% जनता है ना बेटा, मेरी बात समझना। आप सभी को ना लगता होगा गुस्सा है, मेरी बात समझो। एक बार ना सच में मन से बात सुनोगे, एक बार एक छोटी सी बात करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे को आप सभी से गुस्सा करके कोई भी फायदा नहीं, कोई भी 1% का लाभ नहीं है। 1% का, सच्ची बोल रहा हूं, 1% का भी लाभ नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता है, आपको विश्वास हो नहीं हो।
आप लोग मैं क्या बोलूंगा कि मुझे नहीं जानते हैं, आप लोगों से शायद मैं पहली बार मिला हूं। और पता है अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या होता है, मैं आप सभी से ना एक बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिलता हूं बेटा, है ना। एक बार सुनते रहो मेरी बात, है ना। मैं बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिलता हूं, अगर आप मेरे साथ पूरे साल पढ़ते ना, सच बता रहा हूं, आप इसी चीज को सराहते। क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट, जो मेरे साथ गलतियां हुई, जो मेरे साथ कमियां रही, जो सुविधाएं मेरे को नहीं मिली, वो अगर आपको मिल रही हैं, चाहे डांट के चाहे डबट के, अगर आप उस सही रास्ते पे निकल जाओगे तो आपका फायदा है। एक एक करके सभी रिप्लाई करूंगा बेटा शेख, है ना। एक मिनट रुक जाओ, क्लास स्टार्ट करता हूं, मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मेरे पे अभी आई है। आज शौर्य मैम की क्लास में आपने बोला होगा, आई जस्ट वांट कि हाँ मैं आप सभी से बात करूं, एक बार आप सभी को मैं अपना पॉइंट रख पाऊं, कि मेरे को कोई, मैं आऊं क्लास के अंदर, चार बातें आपके साथ मजाक मस्ती करूं बढ़िया करके, छोटा सा बैच है हमारा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ना एक्स्ट्रा क्लास लेनी है ना कुछ लेना है, खटाक से मजे लेके चले जाऊं, ठीक है। जय यश, समझ में आ रही चीज मेरे को सही में। आई जस्ट वॉन्ट कि ईच एंड एवरी पर्सन इन हिज और हर लाइफ, नो मैटर व्हाट, वो क्लास कॉलेज के अंदर जाए ना जाए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, एक सच बोल रहा हूँ आपको, रील आपको लगता है ना कि हाँ इंसान की बात मैं फजीयत करता हूँ, कर लो, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या है, मैं आप सभी को इस तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं कि आप ना चाहे कॉलेज में जाओ ना जाओ, लेकिन अपने जीवन में सक्सेसफुल जरूर हो जाओ, ठीक है। आप अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल जरूर हो जाओ, सच बोल रहा हूं। ये जो एटीट्यूड है ना, अभी बचपन है आप सभी के अंदर की, क्लास के अंदर किसी को भी कुछ कह देना, ठीक है, किसी भी समय पे आके क्लास के अंदर टीचर को बोलना वापस रिपीट करो। भाई हमारे पास ना सच में ऑप्शन नहीं होता था, हमारे टीचर ना चांटा मार देते थे 500 बच्चों की क्लास के अंदर, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं खुद पिटा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं खुद पिटा हूँ। और मैं मानता हूँ जिस टीचर ने मुझे उस समय मारा है ना, जिस टीचर ने मुझे उस समय पीटा है, मैं उसी की चक्कर में, उसी की वजह से, मैं बोलूंगा कि शर्म से बचने के लिए कि मैं नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर फिर ना पिटूं 400 बच्चों के सामने। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार मैं क्लास के अंदर ना थोड़ा सा लेट आ गया था। एक बार सुबह 6 बजे की क्लास थी, सर्दियों के दिन थे, और आपको जो बच्चा देहरादून से है ना, पहाड़ों से है, तो उनको पता होगा सर्दियों में कितनी ठंड होती है पहाड़ों में, है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा 6 बजे की क्लास में 6:05 में पहुंचा था मैं, थोड़ा सा दूर था, 6-7 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो उस दिन मेरे को ना कम से कम कितने 300 बच्चे करीब बैठे होंगे क्लास के अंदर, उनके सामने उठक बैठक कराई थी सर ने, उनके सामने। ये चीज होती है, एक डिसिप्लिन आता ही, जब तक एक नियम, एक डिसिप्लिन अगर स्टूडेंट के अंदर नहीं होगा ना, वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये यश बोल रहे हैं कि सर पढ़ाओ ज्ञान मत पेलो, ये एटीट्यूड होता है। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो यश जैसे बच्चे क्लास के अंदर आके ज्ञान मत पेलो, ज्ञान मत पेलो बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि सर की पेशेंस चेक करते हैं हम लोग, है ना। जितना फॉर ग्रांटेड यस जैसे बच्चे किसी एक टीचर को लेते हैं ना, कभी तुम क्लास के अंदर बैठते, लाइव लाइव क्लासेस के अंदर बैठने की तुम्हारी हिम्मत तक नहीं है किसी एक अच्छे टीचर की क्लास के अंदर बैठने की, कि जो हाँ सही में जिसने जिंदगी में सभी बच्चों को ना एक सही दिशा दिखाई है, यस जैसे बच्चे, है ना। क्योंकि अपने पिताजी, वो पिताजी को पिताजी समझाते होंगे ना कि हाँ की घर की स्थिति ऐसी है, कि थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई के बाद मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बोलते होंगे कि पापा पैसे दो ज्ञान मत पेलो, है ना। तो यस जैसे बच्चों के लिए यही है कि हम लोग अपने आप को यही बोलें कि हाँ, वो अपने माता पिता से भी ऐसी ही बात करते होंगे, पापा उन्हें सुबह उठाने आते होंगे, पापा को ही वापस बोल देते होंगे कि हटाओ ज्ञान मत पेलो, है ना। शायद अपने पापा का कॉलर भी पकड़ लेते हो, अपनी मम्मी का गिरेबान पकड़ लेते हो, है ना, ज्ञान नहीं पेलने होते हो, है ना। तो इसीलिए ही मैं कह रहा हूं आप सभी को, आप सभी बच्चों को बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए ही मैं बोलता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो यश जैसे बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा से ऐसे बात करते हैं, अपने बड़े भाई के गिरेबान पकड़ के बातें करते होंगे कि तूने बोल कैसे दिया मुझे ऐसे, है ना, कि ज्ञान मत पे, है ना। चलिए, अब अब हम क्या बात करते हैं कि आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूं, है ना। यस जैसे बच्चे को जब पापा बोलते होंगे कि मैं तेरे लिए एक टॉफी लेके आया हूं, तो पापा का ही गिरेबान पकड़ के बोलते होंगे चल हट यहां से, ज्ञान मत पेल, मुझे नहीं खाना तेरे। और उस पापा के पैसों ही पल रहे हैं और बाप को ही गाली दे रहे हैं, है ना। यस जैसे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना।
चलिए, तो प्रैक्टिस सेशंस में आपके लेके आ रहा हूँ। जैसी शौर्य मैम की क्लासेस खत्म होंगी आप सभी के बाद, उसके बाद मैं क्लासेस ओवर होने के बाद, ठीक है, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूँ। वैसे अभी फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं कराऊंगा क्लासेस, ठीक है, अभी तक। और प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम, है ना। यस, जैसे बच्चों को क्वेश्चंस कराने आते होंगे, पिताजी बोलते होंगे मम्मी बोलते होंगे खाना खा ले, मम्मी का गिरेबान पकड़ के बोलते होंगे हट मैं नहीं खा रहा, ज्ञान मत पेल, ठीक है। तो इसी वजह से आप सभी के लिए, मैं आप सभी के लिए क्या लेके आया हूँ, क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चंस बनाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा कि अगर बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाए ना आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपका वहां पे भी होगा। सर क्वेश्चंस किसके होंगे, जो बच्चा बोल रहा है सर जीके जीएस का क्या हाल होगा हमारा, जीके जीएस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर लेके आऊंगा। देखो क्लास को अगर तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, यस जैसे बच्चों के लिए जो अपने मम्मी पापा का, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने घर में बदतमीजी करते हैं, अगर वैसे बच्चे क्लास के अंदर नहीं आएंगे तो हम लोग ना, उस दिन मैंने ना क्वांट के क्वेश्चंस के बाद, ना मैं बायो की पूरे के पूरे क्वेश्चंस लेके आया था आप सभी के साथ, बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था, ठीक है। तो बायो के हम क्वेश्चंस यहीं पे इन्हीं प्रैक्टिस सेशंस के अंदर कर देंगे कि जिससे मेरे को अपनी क्लासेस बढ़ानी भी पड़ जाए तो आप सभी के वहां पे चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सर करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स कहाँ से करते हैं सर, ये जैसे बच्चों को अगर हम बोल दें सर करंट, पापा बोलते होंगे चल मैं तेरे को चल घुमा के ले आता हूँ, पापा को हटा देते होंगे कि हट, चल हट यहाँ से, पेट्रोल तू भरा रहा है, चलाऊंगा मैं गाड़ी, ठीक है, तू नहीं मुझे पाला आज तक, तू नहीं मेरे साथ, तेरी वजह से मैं इस दुनिया में हूं, लेकिन बाप को ही गाली दे रहे हैं, है ना। तो यस जैसे बच्चों के तरह नहीं बनना है आप सभी को, मैं तभी तो आपको बोलता हूं कि यस जैसे बच्चों को तरह नहीं बनना है आप सभी को। सर थ्योरी भी दीजिए। सौरभ बेटा देख, मैं आप सभी को ना जो थ्योरी है ना, थ्योरी तो क्लास के अंदर अभी जो ये वाली क्लासेस चल रही है ना, उसके अंदर तो मैं आपको थ्योरी दे ही रहा हूं। तब तक फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, तब तक फॉर द टाइम बिंग आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर ना मैंने ना थ्योरी दे रखी है, ठीक है, थ्योरी दे रखी है बेटा, ठीक है, उसको वहां से पढ़ना शुरू कर दो। एंड मैं मानता हूं कि आस्था सिंह, मैं ये 13 मिनट्स आपके वेस्ट नहीं हुए, मैं आपको उसका कंपनसेशन दे दूंगा एक्स्ट्रा क्लाम करा के, ठीक है। ये डाउट्स क्लियर करने भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है आस्था सिंह मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बच्चों को चीजें समझ नहीं आएंगी, उन तक मैं पहुंचूंगा ही नहीं, उन तक मेरी बात आवाज पहुंचेगी ही नहीं, तो दिक्कतें हो जाएंगी, है ना आस्था सिंह बेटा। टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका, जैसे आपने जैसे सुबह से 1 भी मिनट का आस्था सिंह ने रील नहीं देखी होगी, है ना, इतनी सीरियस बच्ची आस्था सिंह कि 1 मिनट भी रील नहीं देखी है कि टाइम वेस्ट हो गया है। टाइम वेस्ट नहीं हुआ बेटा, आपको इसका कंपनसेशन मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस करा के, हम मजदूर हैं आपके आस्था सिंह, है ना, तो आपने हमें खरीदा हुआ है तो हम आपको आराम से आपकी सेवा में तत्पर हैं, और आपको आस्था सिंह टाइम नहीं वेस्ट होने देंगे आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है बेटा, ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है आस्था सिंह। अगर आप बोलेंगे तो आपके घर पे आके, जहां पे भी आप रहते होंगे, वहां का टिकट कटवा के आपके मजदूर आए, आपके सामने आपके नौकर आएंगे आपके सामने, जो वरुण है, और वो आपके मोबाइल से आपको क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है आस्था सिंह। चलिए आ जाइए, अब मैं आप सभी को ये चीज कहता हूं कि आप सभी को क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें करनी है। समझ में आ गया सौरभ, क्लास के अंदर हम कराएंगे, टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो बायो, ये वाली बायो अपनी वो वाली डोमेन वाली बायो से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये वाली बायो अपनी डोमेन वाली बायो से कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, एक बार बता दो। आ जाइए अयोध्या, ठीक है, अयोध्या भी आ जाएंगे, भगवान राम के हम दर्शन भी कर लेंगे, और आपके अगर आप बोलेंगे तो आपके चरणों को पकड़ के हम आपके सेवा भी कर देंगे, ठीक है आस्था सिंह। चलिए, आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैंने आपको जीके का भी बता दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से। और आप सभी को, अब बच्चों को एक डाउट आता है सर क्वांट बहुत वीक है, क्वांट बहुत वीक है कैसे करेंगे, क्वांट बहुत वीक है कैसे करेंगे। तो हम क्या क्या करेंगे कि सेशंस को प्रैक्टिस करनी है हमारे को, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट,
सिर्फ और सिर्फ भाई यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। रिपीट रिपीट रिपीट, जितनी बार आप लेक्चर्स को रिपीट करेंगे ना उतना फायदा आप सभी को रहने वाला है। ठीक है, रिपीट 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 रिपीट, क्लियर है? रिपीट 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 रिपीट। एंड जिन बच्चों को जेन्युइनली फायदा हुआ है रिपीट करने से, जैसे कि मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे लाइव आके आपके डाउट क्लियर करता हूँ ना, वहां पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जेन्युइनली हमारे को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सही में सर हमारे को फायदा हुआ है, हम लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़िया करके अब हर 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 महादेव का एक बार नारा लगाएंगे और अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। मेरे को लगता है मैं जो आपसे डिफरेंसेस थे, आप सभी तक मैं बात नहीं पहुंचा पा रहा था, जो वो मैंने आप सभी के साथ बात पहुंचा दी है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए भी मैं खड़ा हूं, हमेशा खड़ा हूं बेटा, आप सभी के साथ हूं, आप सभी की वजह से हूं, है ना, और आप सभी के लिए ही हूं। ये देखो सारे के सारे हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे मेरे हिसाब से ना, एसआई वाले क्वेश्चंस हो गए थे। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं हमारे को, है ना, ये वाले क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो गए थे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखो एक आपके पास 10,000 लोग थे, है ना, 10,000 लोग थे, 10% से 4 साल में कोई पैसा बढ़ता है, तुम्हारे पास क्या है, प्रिंसिपल है 10% का, रेट है 10% का, इंटरेस्ट है 4 साल। अब आपको ना मैं डिफरेंस सिखाता हूं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। जो बच्चा क्लास के बीच में आके फालतू की चीजें बोलेगा, सर क्वेश्चन रिपीट की जगह नहीं कर सकते, सर क्वेश्चन रिपीट प्रैक्टिस रिपीट की जगह नहीं कर सकते, मतलब मैं समझा नहीं। सर फर्स्ट क्लास है मेरी, रवन्या चावला फर्स्ट क्लास है, आज क्लास मत लो, पुरानी क्लासेस करके आओ पहले। ठीक है, जितने भी बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो सारे के सारे बच्चे पुरानी क्लास करके आएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, मैंने बता दिया था क्वांट में, मैंने लास्ट क्या बताया था, क्वांट में मैंने लास्ट क्या बताया था बेटा, मेरे हिसाब से मैंने वो नहीं बताया था यार। एक सेकंड रुको, मैंने लास्ट बताया क्या था इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा करके फॉलो करता हूं। ठीक है, तो एक था लगा बस, वाई किसी को समझ में आ गया, पी को ना मिल रहा है। मैंने हाँ ये पी लास्ट ही बताया था भाई, कंपाउंड डिस्क के क्वेश्चंस नहीं बताए थे, ये लास्ट पी ही बताया था मैंने। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो इतने सारे बच्चों के, विशाल का देखो कमेंट पढ़ो सर कि आपका पढ़ के अब सही में हमारा वो निकलेगा, कम वी आर कमेंटिंग, यू आर नॉट रीडिंग। वंदना द्विवेदी, हमेशा पढ़ता हूँ बेटा आप सभी के कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने यही पढ़ाया था आपके लास्ट। ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट किया करें, पुष्कर चौधरी ने किया है आज ही। ठीक है, चलिए अभी हम कर रहे हैं, अभी समझते हैं। अब एक सेकंड में चैट बंद कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनना कान खोल के, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सुनना है, नहीं तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। अब जब हम सिंपल इंटरेस्ट तक हमने सीख लिया था, अब मैं क्या कहता हूं कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, आप लोगों के पास 10,000 रुपए गिवन है, 10% पे गिवन है, 4 साल के लिए गिवन है, 10% पे गिवन है, 4 साल के लिए गिवन है। तो अगर तुम्हारे को एस आई गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 10,000 है, 10,000 है, आर की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 है, और टी कितना है, 4 है, अपॉन 100 अगर हम कर देंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 4,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेटा कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 10,000 प्लस का 4,000, 10,000 प्लस का 4,000, तो 14,000, 14,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक चीज समझाऊं बेटा, एक बार यस और नो लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, 10 बार रिपीट कर दी, 11वीं बार और रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है बेटा, पहली क्लास जरूर देख के आना, स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा,
है ना, स्टार्टिंग से क्लास देखेगा एक बार यस 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 लिख देंगे कि समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने इसको इस तरीके से भी देखा है, 10,000 रुपए है ना, ये आर इंटू टी जो परसेंटेज ग्रोथ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, इज नथिंग बट द परसेंटेज ग्रोथ। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट द परसेंटेज ग्रोथ। बोलो, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, परसेंटेज ग्रोथ है। बोलो यस और नो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, आर इंटू टी करते थे क्या बेटा। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, टी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 40% से ग्रोथ आ रही है। बोलो हाँ या ना। 40% से ग्रोथ आ रही है बेटा, बोलो हाँ या ना। तो 40% की ग्रोथ जो हुआ करती थी, 10,000 की 40% की ग्रोथ कितनी होती है बेटा, 4,000 होती है। बोलो यस और नो। 10,000 की 4,000 से अगर हमने वैल्यू इंक्रीज कर दी तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, 14,000 हो गई। बोलो यस और नो। ये चीज सभी को क्लियर हो गई, एक बार हाँ या ना लिखते रहेंगे चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बात। तो 10,000 लोग थे, 10,000 रुपए को 14,000 बना दिया। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हर साल 10%, पहला साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10% और चौथे साल 10%। मतलब क्या हुआ कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल 4 साल तक 10%, 10%, 10, मतलब पहले साल भी 10% लगा, दूसरे साल भी 10% लगा, तीसरे साल भी 10% लगा और चौथे साल भी क्या है, 10% ही लगा। तो इन सब को देखेंगे अगर, तो हमारे पास 4,000 रुपए बन गए। अब देखना कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें अलग कैसे हो जाती हैं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें कैसे हो जाती हैं अलग समझना। एक बार देखना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चीजें कैसे आप सभी की हो जाती हैं, समझना एक बार। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें अलग कैसे हो जाती हैं एक बार समझना आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आप सभी के पास आता है ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ना ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल 10,000 रुपए ही है बेटा, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ याद है क्या, सक्सेसिव परसेंट, यहां पे एक चीज दिखाता हूं, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ सभी को याद है क्या, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ सभी को याद है बेटा, हाँ या ना लिखेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरा, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था मेरे बेटे, ए प्लस बी। अगर दो चीजें थी, सिर्फ दो चीजें थी हमारे पास, तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और अब मैं अगर आपको कहूं कि हमारी कोई पॉपुलेशन है 10,000, कोई एक गांव की पॉपुलेशन है 10, और वो ईच ईयर क्या होती है, पॉपुलेशन है 10,000। ठीक है, ठीक है, 10,000, और ईच ईयर इट इंक्रीजेस बाय, इट इंक्रीजेस बाय, इट इंक्रीजेस बाय 10%। तो 4 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, 4 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 4 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, बताओ किस तरीके से करेंगे हम लोग। हमने क्या करा, 10,000 हमारे पास पॉपुलेशन है बेटा, 10,000 हमारे पास पॉपुलेशन है बेटा, है ना। पहले साल 10% से इंक्रीज हुआ, पहले साल क्या हुआ, 10% से इंक्रीज हुआ। तो 10,000 जो पॉपुलेशन थी, तो वो कितने से इंक्रीज हुई है, 1,000 से। मैं कहता हूं चलो 2 साल का ही पकड़ लेते हैं, या 3 साल का पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। 1,000 से इंक्रीज हुई, तो पहले 10,000 लोग थे, 1,000 लोग और आ गए। अब हमारी साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा, साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा, बोलो 11,000, है ना। साल के एंड में 1,000 लोग और आ गए तो 11,000 हो गई। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कि 10,000 लोग थे, 10,000 के 1,000 से लोग बढ़ गए तो 11,000 हो गई। अब 11,000 के बाद 10% फिर बढ़ी, अब 11,000 से 10% बढ़ेगी ना, जो आपकी साल के एंड में पॉपुलेशन हो गई थी वो अब 1,000 बढ़ी है, अब 1,000 बढ़ी है, तो 11,000 का 10% बढ़ेगी ना। बोलो 1,100 बढ़ेगी, बोलो ये सुनो, 1,100 से बढ़ेगी। अब 11,000 में 1,100 बढ़ेंगे तो 12,100, 12,100। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बेटा। अब 12,100 के बाद 10% बढ़ रही है, तो 12,100 का 10% होता है 1,210। तो 12,100
और 1210 को अगर हम देखेंगे तो 13310 है ना, तो 13310, 13310, 13310। क्या सभी बालकों को ये चीज समझ में आई क्या कि 3 साल बाद हमारी उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी? 13,310 होगी। बोलो हाँ या ना, एक बार हाथ खड़ा करके सभी के सभी बच्चे लिख देंगे, यस और नो। सभी हाथ खड़ा करके एक बार सभी बच्चे लिख देंगे, है ना, सभी हाथ खड़ा करके एक बार सभी बच्चे लिख देंगे। हमारे पास क्या हो रहा है कि 10,000 पॉपुलेशन है ना, 10,000 पॉपुलेशन है। अब पहले साल 10% से बढ़ी, पहले साल 10% से बढ़ी, तो 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? देखो 10,000 का 10% अगर हम देखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 1,000 हो जाएगा, है ना। थैंक यू सर। 10,000 का कितना हो जाएगा? 10%, 1,000 हो जाएगा। तो यहां पे कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 1,000, 1,000। तो हमारे कितनी वैल्यू हो गई? 10,000 से 10% से बढ़ा दिया तो 1,000। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होगी साल के एंड में बता? 11,000। साल के एंड में कितनी हो गई? 11,000। ठीक है, अब मान के चलो ये 2020 की पॉपुलेशन है बेटा, ये 2020 की पॉपुलेशन है। अब 2020 की स्टार्टिंग में 10,000 लोग थे, बोलो हाँ या ना। सर गाइस 3.0 वाले देख सकते हैं। हितांशु बेटा अगर तुमने क्लास स्टार्टिंग से कर रखी है तो सब देख सकते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूं प्लीज उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इन चीजों को मत तोड़ा करो बीच में, ठीक है। सर सिलेबस पूरा हो जाएगा, सीयूटी का जीएटी में नहीं हो पाएगा मलिक, नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। मैं पागल पागल हूं यहाँ पे, है ना, पागल हूं मैं, पागल पागल हूं भाई, मजाक कर रहा हूं यहाँ पे खड़े होके, ठीक है। तो 2020 की स्टार्टिंग में 10,000 लोग हैं, अब 10% से वैल्यू बढ़ गई है, तो वैल्यू कितनी हो गई 2021 की स्टार्टिंग में? 11,100, 11,100, ठीक है। अब जब 2021 का साल बन रहा है, जब 2021 का साल बन रहा है तब 10% से वैल्यू बढ़ गई है। अब 11,000 का 10%, 11,000 का 10% कितना होता है बेटा? 11,000 का 10% कितना होता है बेटा? 1,100। बोलो हाँ। अब 11,000 का 10% बढ़ा, 1,100 हो गया। तो मुझे बताओ 11,000 में 1,100 ऐड करेंगे तो 12,100। बोलो हाँ या ना, 12,100 आ गया। अब मुझे बताओ कि 2022 में, 2022 में जब इंक्रीज होगी, 3 बार करना है ना, ये देखो 2000, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, अब थर्ड ईयर बढ़ेगी। बोलो हाँ, थर्ड ईयर से बढ़ेगा। अब जब थर्ड ईयर 2023 का अगर हम देखेंगे तो 10% से इंक्रीज होगा, 10% से इंक्रीज होगा, तो 10% से इंक्रीज हो जाएगा तो 1210, 1210, तो 13,310 आएगी वैल्यू, 13,310 आ जाएगी क्या? 13,310 वैल्यू आ जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना, 13,310 वैल्यू आ जाएगी, है ना, यही है। बोलो यस और नो। अभी सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, सभी बालकों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक बार रेड हार्ट्स विजेस आर्मी बना देंगे, सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। आप लोगों के पास मैं कहता हूं 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास रेट गिवन है 10% का, और टाइम आपके पास गिवन है 3 इयर्स का। मुझे एक बार फॉर्मूला याद दिलाना, क्या होता है इसका? अगर मैं आपको बोलूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला क्या निकालते थे? अमाउंट विल बी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये तो फॉर्मूला होता है, मुझे याद भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूं, मैं गलत भी लिख सकता हूं, मुझे करना भी नहीं है याद यार, क्यों करूं? मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला है, आप इस वाले फॉर्मूले में देखो, अगर करोगे तो 10,000 लिखोगे, ठीक है। 1 है, आर की वैल्यू 10% है और 3 साल तक है, तो 10/10 ये करते रहेंगे। 3 बार कर दिया हमने ये वाली वैल्यू, ठीक, सॉरी इसकी वैल्यू 3 साल, इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 थी ना। अब इसको हम करेंगे कितना? 101, 101। हम लोग इससे आंसर निकालते हैं, एक बार आप लोग निकालना इसका आंसर। क्या 13,000
13,310 आ रहा है। यही होता है। जैसे मैंने आपको लिखा था कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटेज ग्रोथ है कि कितना परसेंट आपकी वैल्यू ग्रो हो रही है। वैसे ही बेटा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे क्यूट क्यूट से भाई बहन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ इज द सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ। जैसे कि 10,000 रुपए थे तुमने, अब मैंने अगर अब कह दूं कि प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, ठीक है, रेट आपके पास 10% का है, टाइम आपके पास 3 साल का है, टाइम आपके पास कितना है, 3 साल का है, तो मुझे बताइएगा कि इंटरेस्ट कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे सर, 10,000 रुपए हैं, है ना, उसको तुम पहले 10% से ग्रो करोगे तो अब तुम्हारे पास 11,000 रुपए आ जाएंगे। अब 10,000 को 1,000 से ऐड कर देते हैं तो 11,000 वैल्यू आ गई। 11,000 को तुमने 10% से ग्रो कर दिया तो वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास 1,100, तो 12,100 वैल्यू बन गई मेरे बच्चे की। अब 12,100 को तुमने फिर 10% से इंक्रीज कर दिया मेरे बच्चे, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1,210 वैल्यू आ गई। 1,210 वैल्यू आ गई तो 13,310 वैल्यू बन गई क्या, 13,310। तो 10 आपके पास जो इंटरेस्ट आया है वो 3,310 का आ गया क्या, इंटरेस्ट आ गया है वो 3,310 का आ गया। बोलो हाँ या ना, एक बार हाथ खड़ा करके वीजेएस आर्मी, एक बार सारे के सारे बच्चे हाथ खड़ा करके वीजेएस आर्मी लिखेंगे सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। सभी को क्लियर हो गई बात। एक बार 1 सेकंड में मैं बता रहा हूं सवाल खत्म कर दोगे, नोच खाओगे सवाल को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी नोच खाओगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस को नोच खाएंगे। गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, एक तरीका मैं क्या है और सिखा रहा हूं, ठीक है, एक तरीका मैं क्या है आपको और सिखा रहा हूं। आपको मैंने परसेंटेज ग्रोथ सिखाई है, मैंने आपको क्या कराई है, परसेंटेज ग्रोथ सिखाई है। परसेंटेज ग्रोथ के अंदर बेटा क्या होता है, परसेंटेज ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ये 10% है। 10% का फ्रैक्शन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। 10% का फ्रैक्शन मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ कितना होता है। 10% का फ्रैक्शन मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कितना होता है। सर डायरेक्ट 30% कर रहे हैं, नहीं 30% नहीं। देखो अगर तुम डायरेक्टली 30% करोगे ना बेटा, देख मैं वही तो समझा रहा हूं, डायरेक्टली तेरे को अगर सीआई के अंदर निकालना है, देख एसआई के अंदर निकालना था तब तो तूने डायरेक्टली 40%, 4 साल का था ना तो 40% ग्रोथ कर सकता है तू। सीआई के अंदर तू डायरेक्टली 3 साल का 10% 30 नहीं होगा। वही सिखा रहा हूं, वही बता रहा हूं। देखना 10,000 का बेटा मेरे बच्चे, मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे, तू 10,000 का तो डायरेक्टली 30% ग्रोथ कर देगा ना बच्चे, देख वो 3,000 आएगा। डाउट आया ना, देख डाउट क्लियर कर दिया मैंने, वो 13,000 बन जाएगा। और हमारे पास आ रहा है 13,310, 13,310। ठीक है, डायरेक्टली ऐड मत कर दियो उसे, ठीक है ना बेटा। चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए थे, 10% का फ्रैक्शन मुझे बताना कितना होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब कोई चीज ग्रो हो रही है, कोई चीज ग्रो हो रही है तो हम क्या करते हैं, 10 + 1 11। कोई चीज ग्रो हो रही है तो हम क्या करते हैं, 10 + 1 11। तो 10,000 रुपए को कभी भी तुमसे कोई पूछेगा कि 10,000 रुपए को तुमने 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखा है 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के, तो 10 + 1 11/10, 1 साल। दूसरा साल देख, 1 साल में अगर तू करेगा तो देख काटेगा इसे तो देख 11,000 बन गया ना, देख 11,000, देख यहां पे 11,000 ही बन रहा था। ठीक है, अब फिर तूने 11/10 से तूने फिर से गुणा कर दिया तो इसे काट, ये 0 से देख, 2 साल के बाद देख 2110, देख यहां पे बन रहा है। अब 3 साल के बाद पूछेगा, जितनी साल के बारे में पूछेगा ना उतना मल्टीप्लाई करता रहे इसमें, तो देख 13,310। समझ में आई चीज, डायरेक्टली। ये भाई सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है मेरे बच्चे, सबसे बेस्ट तरीका है। सर ये फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, फॉर्मूला तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। इतिका शर्मा, आप लोगों ने, इतिका शर्मा हो गया, रेशियो हो गई, भूमि हो गई, अगर तुम्हें 10 + 1 की वैल्यू समझ नहीं आई ना, देखो मेरी बात समझो मेरे बच्चे,
मेरी छोटी बहनों मेरी बात समझो, आपने इससे पहले मतलब कि परसेंटेज की क्लास नहीं कर रखी। एक बार मुझे सारे के सारे बच्चे बता दो कि सर मैंने परसेंटेज की क्लास के अंदर ये बताया था कि नहीं बताया था, 10+1+10 1/10 की वैल्यू कैसे करनी होती है, ग्रो या फिर इंक्रीज की बात। एक बार सर जी सभी बच्चे बताएंगे, मैंने समझाया था ना उसके अंदर। बेटा जो बच्चे क्लास के अंदर पहली बार आए हैं हाथ पकड़वा लो, मेरे हाथ जुड़वा लो, क्लासेस को स्टार्टिंग से देखना है बेटा, क्लासेस को स्टार्टिंग से देखना है बेटा। अगर आप लोग क्लासेस को स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, बहुत हैवी कंटेंट चल रहा है, मैं आप मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लासेस खत्म करना। ठीक है, चलो फिर समझा देता हूं एक बार कि देखो 10% की ग्रोथ थी, 10% की ग्रोथ मतलब 1/10 की वैल्यू। अगर हमारे पास 10% का फ्रैक्शन है तो 1/10 वैल्यू आएगी। 10 + 1 11 वैल्यू आ जाती है। एक साल के लिए 11/10, 2 साल के लिए 2 बार 11/10, 3 साल के लिए तीसरी बार 11/10। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10,000 को कितनी वैल्यू आ गई, 13,310, 13,310। ठीक है, समझ में आ गई चीज, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कोई भी हमसे पूछेगा ना, अब इसका आंसर फटाफट चैट बॉक्स के अंदर देके मारना है। आप सभी को चैट बॉक्स के अंदर देके मारना है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत लंबा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। अब देखो कितना आएगा, इतना, दिस इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड नहीं है बेटा। ठीक है, सम प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है बेटा 100 रुपए। जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है। 10,000 और रेट दिया हुआ है आपको 10% का, रेट दिया हुआ है आपको 10% का। अब कंपाउंड एनुअली है, टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल का। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा बेटा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला से नहीं करूंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% से ग्रो हुआ, तो 100 का 10% बेटा कितना होता है मेरे बच्चे, बता। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% हो गया 10 रुपए। तो पहले साल तुम्हारे को 10 रुपए ब्याज मिला, तो 100 का 10 रुपए ब्याज मिला तो कितनी वैल्यू आ गई, 110। बोलो हाँ या ना, 110 बन गई क्या वैल्यू, 110 बन गई क्या वैल्यू। बिल्कुल सही है, मेरे बच्चों के आंसर्स भी आने लगे, ये होते हैं परफेक्ट बच्चे। अब 10 इसका 110 का तुमने 10% ग्रोथ दी, तो 10% की ग्रोथ कितनी होगी बेटा, 111 रुपए। तो 110 में 11 अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 121। तो जो तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना बेटा, 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो बन गए 121। तो 21 रुपए इंटरेस्ट बना क्या, 21 रुपए इंटरेस्ट बना क्या, बोलो हाँ या ना। जो 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए थे 21 रुपए बन गया। एक तरीका तो ये है, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार वीजेएस आर्मी लिख देंगे सारे के सारे बच्चे। अगर समझ में आ गया तो देखो दूसरा तरीका जो हम लोग प्रेफर करते हैं, 10% का फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 1/10, 1/10। तो 10 + 1 11, 11/10 वैल्यू आ जाएगी। और तीन कितने साल तक, 2 साल तक। तो 11/10 इंटू का 11/10, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 11 का स्क्वायर 121। तो 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए हैं, 121 रुपए तुम्हारे पास बन गए हैं, तो 21 रुपए का ब्याज, 21 रुपए का ब्याज आ गया बेटा। ठीक है जी, मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात, मेरे भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को समझ में आ गई बात। 82% जनता का आंसर आ गया। सीआई देखो सबसे डिफिकल्ट लगता था, उसमें 82% जनता आंसर सही लिख रही है। सीआई सबसे डिफिकल्ट लगता था, उसमें 82% जनता आंसर सही लिख रही है। सल्यूट है बेटा आप सभी को, सल्यूट है आप सभी को, ठीक है। और सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर जब क्लास खत्म होगी उसके अंदर जरूर लिखेंगे। और जो आपके पास एक पॉपअप आता है ना, उस पॉपअप के अंदर भी जरूर से जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सभी के सभी बच्चे करेंगे क्या पॉपअप के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर, सभी के सभी बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पॉपअप के अंदर। एक बार हाथ खड़ा करके बोलो सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलें बढ़े आगे। A sum of rupees 2,000 is invested at 10% per annum compounded interest, compounded annually for 2 years, 2 साल के लिए. How much time invest after 2 years? 2 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो 2,000 प्रिंसिपल आ गया तुम्हारे पास 2,000 रुपीज, ठीक है। रेट है तुम्हारे पास 10% का, टाइम तुम्हारे पास कितना है, 2 ईयर्स का। टाइम तुम्हारे पास कितना है बेटा, 2 ईयर्स का। तो देखो 2,000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए बेटा, 10% का इंटरेस्ट,
10%, तो 2000 का 10% कितना हो गया मेरे बच्चे का? 2000 का 10% हो गया 200 रुपए। ठीक है, तो 2000 का 200 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 2200 रुपए। बोलो हाँ, 2200 रुपए आ गई। अब 2200 रुपए का तुम 10% इंक्रीज कर दो, 2200 रुपए का तुमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू कितनी होगी? 220 रुपए। अब 220 जब तुमने ऐड करा 2200 में, 2200 रुपए में जब तुमने 220 ऐड कर दिया तो 2420, 2420, 2420 कितने साल का है? 2 साल का है, तो बस हो गया। तो 420 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, 420 रुपए। अब मैं अगर इसको फ्रैक्शन, अब मुझे बताओ 10%, 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 1/10 होता है। 2000 रुपए हैं, 1/10, तो 10 + 1 11, 11/10 पहली बार में, दूसरी बार में 11/10 हो गया बेटा, कटेगा ये 11, ये कितने आ गई? 121 इंटू का 20, तो 2420, 2410। तो 2000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए थे, 2410 तुम्हारे बन गए। 2000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए थे, 2410 तुम्हारे बन गए बेटा। कितनी वैल्यू हो गई है तुम्हारे सामने? 420 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया। 420 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया? इंटरेस्ट मिल गया बेटा। क्या मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को चीजें समझ में आ गई क्या? मेरे क्यूट से बच्चों को, मेरे छोटे भाई बहनों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 67। ये देखो बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। यहां पे गलती क्या कर दी तुमने? इंटरेस्ट पे टिक कर दिया, -5 हो गया। एक बार जो बच्चों का सही किया था वो +5 लिखेंगे, जिन्होंने गलती से गलत आंसर लिख दिया, जिसने गलती से गलत आंसर लिख दिया वो -5 -5 -5 करेंगे अपना। हसरत सिंह, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट चाहिए मुझे बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹1000। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे आसान नहीं हो सकता, इससे आसान नहीं हो सकता कंपाउंड इंटरेस्ट। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 3 years, फॉर 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर फर्स्ट 2 years, 2 साल के लिए 10% है, 50 year पर एनम फॉर थर्ड ईयर। देखो अब फॉर्मूला करने वाले बच्चे, फॉर्मूला करने वाले बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला करने वाले बच्चे फंस जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो, अब कितने प्यार से तुम बिल्कुल सटासट निकाल दोगे आंसर, बिल्कुल सटासट। गलती में भी, जल्दबाजी में गलत मत कर देना क्वेश्चन। 1000 रुपए तो प्रिंसिपल है, मतलब मान के चलो प्रिंसिपल तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, सॉरी 1000 रुपए है। फर्स्ट 2 ईयर के लिए, मतलब जो रेट दिया हुआ है, रेट पहले साल के लिए है तुम्हारे पास 10% का, दूसरे साल के लिए रेट दिया है 10% का, और तीसरे साल के लिए रेट दिया है तुम्हारे को 50% का, और टाइम जो तुम्हारे को दिया है 3 साल का। तो देखो अब कैसे करोगे बेटा, 10,000 रुपए हैं, दोनों तरीके सिखाऊंगा तुम्हें, 10,000 नहीं 1,000 रुपए। पहले साल 10% से ग्रोथ हुई, तो 1,000 रुपए का 10% कितना होता है बेटा? 1,000 का 10% कितना होता है बेटा? 100 रुपए। तो 1,000 का 10% 100 रुपए हो गए, तो 1,100 रुपए हो गई बात। अब इसका फर्दर तुमने 10% से इंक्रीज कर दी वैल्यू, इसकी फर्दर तुमने 10% से इंक्रीज कर दी, तो 10% से इंक्रीज हो गई है वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 110 रुपए। तो 1210, 10%, 10% 2 साल का हो गया बेटा, 2 साल का हो गया ना मेरे बच्चे। अब आपके पास ये समझ में आ रही है ना बात? अब यहां पे क्या आएगा बेटा? 50% वैल्यू आएगी। अब यहां पे क्या आएगी बेटा? 50% वैल्यू आएगी, 50% वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर के अंदर 50% का फ्रैक्शन है, थर्ड ईयर के अंदर कितना है? 50% का है। तो 50% की वैल्यू कितनी आ गई? 605, 605। तो 1210 और 605, 5 1 8 1, तो 1815, 1815। तो तुम्हारे पास जो 1,000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए थे वो कितने बन गए? 1815। तो तुम्हारे को क्या 815 का फायदा हुआ क्या? 815 का फायदा हुआ क्या? क्या इस क्वेश्चन को तुम फॉर्मूले से लगा सकते थे? फॉर्मूले में भैया दिमाग खराब हो जाता, दिमाग खराब हो जाता बेटा इसमें। बोलो यस और नो। अब अगर आपको सेकंड मेथड से सीखना है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 1/10। इसका कितना होता है? 1/10। इसका कितना होता है? 1/2, है ना? तो 10,000 रुपए है, सॉरी 1,000 रुपए है, 10% से ग्रो हुआ, तो 10 + 1 11/10 पहला साल, दूसरा साल 11/10, और तीसरे साल में मुझे फ्रैक्शन बताओ कितनी आएगी? मुझे खुद बताओगे आप लोग फ्रैक्शन कितनी आएगी तीसरे साल में? तीसरे साल में फ्रैक्शन मुझे बताओ कितनी आने वाली है? तीसरे साल में फ्रैक्शन कितनी आने वाली है?
1/2, बिल्कुल सही बात है। नहीं 3/2 आएगी बेटा, 3/2 आएगी, 1/2 नहीं। 2 + 1 3, गलती से भी गलती नहीं करनी है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 5, ठीक है, 11 और 5 से 15, 1 2 1 इंटू का 15 अगर आप करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 6, ये 1 2 1, तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 आएगा 8, 1815, 18 15, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 1815। 1000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए थे और 1815 तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई? 815 से। 815 से आपकी वैल्यू बढ़ गई। क्या मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे क्यूट से भाई बहनों को चीजें समझ में आ रही है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन में 73% जनता अगर सही आंसर दे रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका टीचर बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, आंसर नहीं चाहिए मुझे, मेरी बात सुनना। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं? कंपाउंड, ये देखो, थर्ड ईयर पर एनम, पर एनम मतलब, पर एनम मतलब, पर एनम मतलब हर साल। एक साल के अंदर कितने महीने? एक साल के अंदर कितने महीने बेटा? एक साल के अंदर कितने महीने मेरे बच्चे? 12 महीने। तो मतलब हर 12 महीनों में आपका ये पैसा इन्वेस्ट, इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। जो ये पैसा बना, ये 12 महीनों में बना ना 100 रुपए, ये जो पैसा 1000 से 1100 हुआ वो 12 महीनों में हुआ ना। ये 1100 से 1210 हुआ, ये 11 महीनों में, 12 महीनों में हुआ ना। ठीक है सर, आपको बीपी की बीमारी है क्या? बीपी की बीमारी नहीं है बेटा, क्यों बोल रहे हो यार? क्या अच्छा नहीं लग रहा हूं मैं? बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी। यार ऐसे गलत बगाए मत बोला करो यार, मत करो। बीपी की बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब देखो 1210 जो है, 1210 का अगर मैं ये बोलूं कि 50% से ग्रो हुई है वैल्यू, तो कितनी हो गई तुम्हारे पास? 50% से ग्रो हुआ, मतलब 12 महीनों से, 12 महीनों से चीजें आपकी इंक्रीज हुई हैं। 12 महीनों से चीजें इंक्रीज हुई हैं आपकी। ठीक है, 12 महीनों से आपकी चीजें इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कंपाउंडेड 8 मंथली, हर 8 महीने में पैसा इंक्रीज होगा, हर 8 महीने में पैसा इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये देखो, ये क्या गया हुआ है? 12% एक साल में। तो जब तुमने ये जो परसेंटेज दी हुई है, 12% से ग्रो होगा कितना एक साल के अंदर, मतलब 12 महीनों के। लेकिन ये कंपाउंडेड 8 मंथ, मतलब हर 8 महीने में आपको ब्याज मिलने लगेगा, हर 8 महीने में आपको। ठीक है, हर 8 महीने में आपका ब्याज मिलने लगेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एक महीने के अंदर 1% वैल्यू मिलने लगेगी। अब 8 मंथ्स के अंदर, 8 महीने के अंदर, 8 मंथ के अंदर कितना पैसा मिलने लगेगा तुम्हें? 8% का। 8 महीनों के अंदर कितना पैसा मिलने लगेगा तुम्हें? 8% का। ठीक है, 8% का आपके पास पैसा बनने लगेगा। बात समझ में आई मेरी बात? ये चीज समझ में आई ना कि 8 महीने के अंदर कितना पैसा मिलने लगेगा? 8% का। ये बात सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई कि सर 8 महीने के अंदर 8% पैसा मिलने लगेगा? 8 महीने के अंदर 8% पैसा मिलने लगेगा। बोलो हाँ या ना। सभी को बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये वाली क्लियर है? ठीक है, जब 8% पैसा मिलने लगेगा तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 8% का फ्रैक्शन होता है तुम्हारे पास 2/25। जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे? 8% के लिए 8 को 100 से डिवाइड करो, 4 के टेबल में 4 2 जा 450, 425 जा, तो 2/25। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, ईयर कितना दिया हुआ है? 24 ईयर्स। तो 24, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमारे पास कितने महीने? 24 महीने। 2 साल के अंदर हमारे पास कितने महीने? 24 महीने। तो पहले 8 महीने में आपको पैसा मिलेगा, फिर दूसरा 8 महीने में आपको पैसा, 8 महीना दूसरा, फिर तीसरा 8 महीना। तो 2 साल के अंदर 3 बार पैसा बढ़ेगा ना तुम्हारा। ये बात समझ में आई? 2 साल के अंदर 3 बार पैसा बढ़ेगा तुम्हारा। बोलो हाँ या ना। 2 साल के अंदर 3 बार पैसा बढ़ेगा। 2 साल के अंदर 3 बार पैसा बढ़ेगा। पहले 8 महीना, फिर 8 महीना, फिर 8 महीना। बात समझ में आ गई सभी को? एक बार एट हार्ट वीजीएस आर्मी, वीजीएस आर्मी, वीजीएस आर्मी लिख देंगे कि सर पहले 8 महीने में पैसा बढ़ रहा है, फिर दूसरे 8 महीने में पैसा बढ़ रहा है, और तीसरा 8 महीने में पैसा बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई सभी बालकों को? तो बस खत्म। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है तुम्हें 15,625 रुपए, टाइम दिया हुआ है तुम्हारे को 2 साल का,
ठीक है, रेट दिया हुआ है अगर जो मैं पकड़ूंगा तो 8%, 8 मंथली, हर 8 महीने में पैसा बढ़ेगा 8 मंथली। ठीक है, तो तुम्हारे पास 15,625 थे। अब तुमने क्या करा है, 25 प्लस 2 27/25 इंटू का 27/25 इंटू का 27/25। अगर आप देखेंगे तो 25 का क्यूब होता है ये। अब 7 7 729 और इंटू का 27 अगर आप करेंगे तो 7 8 63, 7 2 14, 7 2 14 और 6 20, 7 7 49 51 और 9 2 18, 2 2 4 5, 7 2 14। तो ये 3 है, 8 है, 6 है, 9 है, 19,000, 19,683, 19,683। तो जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल था, जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल था 15,625, अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 19,683। कितना पैसा तुम्हारा एक्स्ट्रा बन गया है 19,683 को 15,625। ठीक है, तो 5 और 3 8। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, ये 0 गया, 4,058, 4,058। 4058 विल बी द राइट आंसर। क्या मेरे बच्चों को, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? सर 2 साल हैं भाई, 2 साल ही तो समझा रहा था यहाँ पे इतनी देर से। यश बोल रहे हैं सर पढ़ाना नहीं आता आपको, मान लो मेरी बात, बिल्कुल सही बात है। आपको अपने पिताजी को भी यही बोलिएगा जाके। ठीक है, कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना नहीं आता, जो मैं बेकार बनाऊं ना, पिताजी को भी बोलिएगा कि मैं बेकार आदमी बनाऊं आपकी वजह से। ठीक है, आपकी वजह से मैं बेकार आदमी बनाऊं, है ना यश? है ना? बोलिएगा पापा को जाके, मम्मी को भी बोलिएगा कि आपने जो खाना खिला खिला के मुझे इतना पागल बनाया ना, अगर मेरे को रोड पे फेंक देते, ठीक है, बोलते मजदूरी करके आ, 500 रुपए कमा के ला दिन के, तब मैं अच्छा आदमी बनता। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो तुमने क्या करा है, तो 8% की वैल्यू आ गई है। 8% की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 2/25। तो 25 प्लस 2 27/5, 27/25, 27/25 करेंगे तो 1565 आ जाएगी वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 19,683, 19,683, 19,683 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सर 8% क्यों आया? गार्गी सक्सेना, गार्गी सक्सेना बेटा देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये देखो यहां पे सिखाया मैंने कि 12%, 12% पर एनम पे पैसा इन्वेस्ट हुआ था। पर एनम मतलब कि अगर पूरा साल इन्वेस्ट करते तो 12% पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपाउंड हो रहा है हर 8 महीने बाद। कंपाउंड हो रहा है हर 8 महीने बाद, 12 महीनों में नहीं हो रहा है कंपाउंड, हर 8 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो हम देखते हैं 8 महीने में कितना पैसा ग्रो होगा। शिवांश गुप्ता क्लास नहीं करी है, इसका मतलब हम इसमें जब भी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो 5/25। जिन भी बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ रही है, प्लीज क्लास परसेंटेज की पढ़ के आइएगा। परसेंटेज वाली क्लास के अंदर मैंने सब कुछ करा रखा है शिवांश गुप्ता। ठीक है सर, बायो कब कराओगे अंकिता यादव? एक्स्ट्रा क्लास के अंदर करा दूंगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हो गई है, एक महीने के अंदर 1%, 8 महीने के अंदर 8%। गार्गी जी समझ में आ गई बात? तो 8% की वैल्यू हो गई, 8% की फ्रैक्शन हो गई है 2/25। तो 25 प्लस 2 27/25, तो इसको हम करेंगे तो 19,683। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत परेशानी? इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाई व्हाट व्हाट्स? इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखिएगा।
सर 3 बार अनुष्का या गुप्ता, वो क्योंकि 8 महीने 3 बार आते हैं ना साल के अंदर, 8 महीने 3 बार आते हैं ना साल के अंदर, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए एक बार इसे लगाएंगे एक बार। इसका आंसर दो फटाफट एक बार। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 1200 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली, हर अब 12 महीनों में हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तुम्हारे पास, 1200 है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है तुम्हारे को 2 साल का, मतलब, और रेट दिया हुआ है तुम्हारे को 20% का। 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइएगा एक बार, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 1/5। तो 1200 रुपए, 1200 रुपए हो गए, 2 साल के लिए है। 1/5 मतलब 5+1 6/5, N2 का 6/5, 5×5 = 25, या फिर 5 से पहले काटते हैं, 5×4 = 5, 2 = 10, 5×4 = 0, अब 5 से काटेंगे तो 5×4 = 5, 8 6 × 36, 36 N2 का 48, 8 6 48, 8 3 24, 28, 6 4 24, 4 3 12 13 14। तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7, 1700, 1728 रुपए, 1728 रुपए, 1728 रुपए। तो 1200 रुपए तुम्हारे पास है, अमाउंट बन रहा है तुम्हारे पास 1728 रुपए का। तो इंटरेस्ट जो बनेगा तुम्हारे पास 528 रुपए का बनेगा, 528 रुपए का। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 528 रुपए का। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 90%। ठीक है, ये देखो, ये यश के मुंह पे तमाचा है, ये यश के मुंह पे तमाचा है कि ऐसे क्वेश्चंस के बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखो डीआई के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। डीआई के अंदर बेटा क्या दिया होता है, आपको कुछ डेटा गिवन है, आपके पास क्या है, डेटा गिवन है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑफ नंबर ऑफ द प्राइमरी स्टूडेंट्स स्कूल्स पोस्टेड इन द स्कूल ऑफ अ सिटी। ठीक है, तो अब क्या है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट दिए हुए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल। अब मेल टीचर्स दिए हैं तुम्हारे को 1650, फीमेल मेल टीचर्स नॉर्थ के अंदर दिए हुए हैं 10,075, वेस्ट के अंदर दिए हुए हैं तुम्हारे को 1280, साउथ के अंदर दे रखे हैं तुम्हारे को 1170, सेंट्रल के अंदर दिए हुए हैं इतने। अब फीमेल्स दी हुई हैं तुम्हारे को इतनी 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 इतनी। ठीक है, समझ में आई चीज? ठीक है, अब मैं अगर आप सभी को बोलूं, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल टीचर्स इन द 5 डिस्ट्रिक्ट। एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल टीचर्स इन द 5 डिस्ट्रिक्ट, एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द 5 डिस्ट्रिक्ट। तो फीमेल्स का एवरेज निकालना है हमारे को। तो फीमेल्स का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 2375 पहले वाले में है, 2651 दूसरे वाले में, 1520 है इसमें, 1085 है इसमें, और 859 है तुम्हारे पास इसमें। तो 5 5 10 20। ठीक है, 7
और 7, ये 1 सेकंड रुक जाओ, 8 2 10 20 27 2 29, ठीक है। तो 6 3 9, ठीक है। 19 आगे वैल्यू, 19 और 5 24, 19 और 5 24, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 फीमेल्स कितनी है, 8490। टोटल फीमेल्स लिख देता हूं 8490 हमारे पास फीमेल्स हैं। अगर हम इनसे इनका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 8490। और डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कितने हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 के टेबल में 5 1 5 है ना, 5 4 5 9 45, ठीक है। और 30 1496, ठीक है। ये गलत किया है हमने कुछ, हमारे पास फीमेल्स कितनी आ रही हैं 5865, एडिशन कुछ गलती हो गई यार, यार कुछ डेटा में गलती तो नहीं लिखी है। 2375, टू थ्री सेवन फाइव, 2651 1520 1085 5859, ठीक है। एडिशन सही है ना। और 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसे, ठीक है, 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है भाई। 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे पास ऑप्शंस गलत है। 8490 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 ये कितना है, ये 16 से जाएगा ना, 1 और 5 6 30 होता ना, मैंने 4 से कर दिया। और 9 8 1698, 1698 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यश को आ जाएगा मजा, यश को मिल जाएगा मौका, यश को मिल जाएगा मौका, है ना। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल टीचर्स। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स देखते हैं हम लोग, अब मेल देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल्स देखते हैं हम लोग, 1650, ठीक है, 1075 और 1280, 1170 और 690। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 5 वैल्यू आ जाएगी, 7 और 7 14, 14 और 5 19, ठीक है। 14 और 5 19 और 8, 19 और 8 आ गए तुम्हारे पास 27, 27 और 9 तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 27 और 9 36, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 1 18, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5865, 5865, 5865, 5865, 5865, 5865 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 5865 डिवाइडेड बाय 8490, 8490, 5 से काटते हैं तो 5 1 5, 5 1 5, है ना। 3 आ जाएगा ना 55, 3 5 7 35, 5 5 5 3 50, 5 3 15, 5 के टेबल में 5 1 5, 3 0 5 6 5 9 45, 5 8, ठीक है। फिर कटेगा तुम्हारे पास 391 और 566, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। Table shows the income received by 4 employees of a company during the month of December 2020 and all their income sources, and all their income sources, and all their income sources.
ठीक है, तो कौन कौन है? अमित है, सुरेश है, नितिन है, वरुण है। अमित की सैलरी 35,000 है, एरियर उसे मिलता है, ठीक है, 6,000, बोनस उसे 1,000 मिलता है, ओवर टाइम उसे 1,800 मिलता है, ठीक है। और सुरेश है, उसकी सैलरी है 38,500, एरियर उसे 6300 मिलता है, टाइम बोनस उसको 1100 मिलता है, ओवर टाइम उसको 1950 मिलता है। नितिन की सैलरी है 19,000, 29,000, एरियर उसे 5,000 मिलता है, बोनस उसे 1,000 रुपए मिलता है, ओवर टाइम उसे 1,400 रुपए मिलता है। वरुण की सैलरी है 42,000, एरियर उसे 75,000 रुपए मिलता है, बोनस उसे 1,240 मिलता है, और ये, ठीक है। तो अब हमारे को क्वेश्चन में जो गिवन है, अब क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है, इज दिस द फर्स्ट क्लास ऑफ जीटी? कृतिका शर्मा नहीं, कृतिका शर्मा, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ जी, फोर्थ या फिफ्थ क्लास है जीआईटी की बेटा, फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास है। बाय व्हाट परसेंट आर एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर? एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश, एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश, अमित एंड सुरेश, एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश, एरियर ऑफ अमित प्लस सुरेश, ठीक है। अमित और सुरेश का एरियर कितना हो गया? 6,000 प्लस 6300, 6,000 प्लस 6,300, कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 12,300, ठीक है। एरिया ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर लेस देन द एरिया ऑफ नितिन एंड वरुण, एरियर ऑफ नितिन प्लस वरुण, नितिन प्लस वरुण का एरियर कितना है? नितिन प्लस वरुण का एरियर है तुम्हारे पास 5,000 और 5,500, 7,500, 5,000 और 7,500, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 12,500। अब क्या पूछा उसने कि कितने परसेंट से जो अमित और सुरेश का एरियर है कम है एरियर नितिन और सुरेश से, तो कितना कम है बेटा? 200 कम है ना, 200 कम है। किससे? नीचे नीचे डिविडेंड में क्या एरियर देखो क्या है, ये देखो ये लिखा बेटा एरियर, फलक देखो एरियर ये लिखा हुआ है, तो देखो एरियर की वैल्यू यहाँ पे, अमित का एरियर 6,000 है, सुरेश का एरियर नूर ये है ना फलक, और नितिन का एरियर कितना बेटा? ये है। एरियर ऑफ ये वरुण कितना है? 7,500, ठीक है बेटा। फलक नूर, फलक नाज समझ में आ गई बेटा? सरांश तेजावानी समझ में आ गई चीज? देखो एरियर ये है, क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? लवन्य पटेल समझा तो दिया, समझ में आई बात कि नहीं आई अभी तक? ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि 200 का डिफरेंस तो आ गया, अब नीचे मेरे पे 12,300 आएगा कि 12,500 आएगा? नीचे मेरे पे 12,300 आएगा कि 12,500 आएगा बेटा बताओ? नीचे मेरे पे 12,300 आएगा कि 12,500 आएगा? एक बार जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। नीचे मेरे पे 12,300 आएगा कि 12,500 आएगा? रिपीट देखने पर क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों को क्लियर है। 12,300 आएगा कि 12,500 आएगा? हर्षिता नहीं, 12,300 जो लिख रहा है ना वो गलत लिख रहा है। ये पढ़ो कि जो सुरेश और अमित का एरियर था, अगर वो कितना कम है, कितना कम है? नितिन और वरुण के साथ, नितिन और वरुण के अकॉर्डिंगली चल रहा है, नितिन और वरुण के अकॉर्डिंगली चेक किया जा रहा है, नितिन और वरुण के अकॉर्डिंगली चेक किया जा रहा है, तो नितिन और वरुण का आएगा नीचे, नितिन और वरुण के अकॉर्डिंगली चेक किया जा रहा है, तो इसी वजह से नितिन और वरुण का आएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 25 के टेबल में 5 से, और ये 25 से 4 से कटेगा, तो 5 4 8 अपॉन 5, तो 1.6, 1.6 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे को लगता है मैंने सही जगह आप सभी को चीज समझा दी है, ठीक है, समझ में आ गई ना? एक बार थम्स अप बना देंगे, विजेस आर्मी, विजेस आर्मी, ठीक है, विजेस आर्मी, विजेस आर्मी कर देंगे। बाय व्हाट परसेंट इज द बोनस ऑफ वरुण?
वरुण का जो बोनस है वो कितना कम है बोनस ऑफ अमित एंड नितिन। वरुण का बोनस कितना है बेटा, बोनस ऑफ वरुण कितना है 1240, 1240 बोनस ऑफ वरुण कितना है 1240। और अमित और नितिन का बोनस कितना है, अमित और नितिन का बोनस, अमित का 1000 है और नितिन का 1000 है तो 2000। अमित और नितिन का बोनस मिला के कितना है 2000। अब क्या कहा गया इसने कि बाय व्हाट परसेंट द बोनस ऑफ वरुण लेस देन, ये कितना कम है इससे, कितना कम है बेटा 760, 760, अब मुझे बताओ नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1240 आएगा कि 2000 आएगा, मुझे बताओ नीचे क्या आएगा 1240 आएगा कि 2000 आएगा, नीचे क्या आएगा 1240 आएगा कि 2000 आएगा, बताओ नीचे क्या आएगा 1240 आएगा कि 2000 आएगा। दो हजार आएगा बिल्कुल, वो नीचे आएगा 2000 गुणा 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 2 3 जा 6, 38%, 38% will be the right answer to this question, 38% will be the right answer to this question। अब देखो कुछ सीरीज के क्वेश्चंस आ गए आप सभी के सामने, ठीक है, कुछ सीरीज के क्वेश्चंस आ गए, फटाफट हम लगाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, एपी की सीरीज है ये, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई चीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे फटाफट। तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, 16 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है और ये दिया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, 256, 256। समझ में आई चीज, 256, 256। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़े। अब इसका आंसर देंगे फटाफट। ठीक है, अब ये है 4 है, 9 है, 25 है, 49 है और 121 है। अब पूछा गया ये, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो 2 3 5 7 11। अब 11 के बाद क्या आता है 13, प्राइम नंबर्स दिख रहे होंगे ये, 13 169। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 1 or itself. Prime number are those numbers which are divisible by 1 or itself. Prime numbers are those numbers which are divisible by 1 or itself. ठीक है, अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो 169 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा, 169 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 दिया हुआ है, लगाओ दिमाग इसके अंदर, 0 60, बहुत आसान है ये भी, 0 60 वाला। ठीक है, तो 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और फिर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे क्या है प्लस का 6, यहां पे अगर तुम देखोगे तो प्लस का 18, यहां पे अगर तुम देखोगे तो प्लस का 36, यहां पे अगर तुम देखोगे तो प्लस का 60। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बेटा प्लस का 12, इन दोनों के बीच में कितने का है प्लस का 18, इन दोनों के बीच में कितने का बेटा 20 और 4 24। तो तुम देखो 12 18 24 मतलब 6 6 6, तो अब कितना आएगा प्लस का 30 आएगा। तो
60 में 30 ऐड करेंगे तो 90, तो 120 प्लस 90 तो 210, 120 प्लस 90 210, 210 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 210 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे 2 10 30 68 120, 2 10 30 68 और 130, 2 10 30 68 130, 2 10 30 68 130। सोचो। और अगेन देखो, बहुत सारे बच्चों को ना यहां पे ना ये डाउट होगा, सर ये क्वेश्चंस करेंगे कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे कैसे बेटा, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, हरसिमरत सिंह, मेरे को आपको बोलने से पहले ही मुझे समझ में आ गया था, मेरे बच्चे हो तुम, मेरे छोटे भाई बहन हो तुम मेरे। ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाता है आप सभी का दर्द। ठीक है, ये कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी बेटा, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हारे को, वन का 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। अब क्या आएगा बेटा, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब होता है 616 प्लस 6, तो 222, तो 222 विल बी द राइट आंसर, 222 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 222 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर देंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात, समझ में आने लग रही कि नहीं लग रही भाई, ए भाई समझ में आने लग रही कि नहीं लग रही। 2 है 5 है, 2 है 5 है 10 है, 2 है 5 है 10 है, 17 है 26 है, 37 है, डैश 65 42 और 101। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 26 और 3 9, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 11 का है, तो 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइम नंबर चल रहे हैं तुम्हारे, या फिर इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप। ठीक है, क्लास में भाई, क्लास में लगेगा यार आधा घंटा, निकल रहे हो क्या कर रहे हो। ठीक है रिकॉर्डिंग के बाद कॉल करना। ओके ओके, ठीक है, अब ये 2 आ गया, ये 2 आ गया बेटा। अब 11 के बाद क्या आएगा बेटा, 11 प्लस 2 13, तो यहां पे करोगे तो 40 और 1 50, तो 50। अब यहां पे देखो 15 आ गई वैल्यू, एंड इस तरीके से चल गया, तो 50 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 50 will be the right answer to this question, 50 will be the right answer to this question। ठीक है, 11 है। ठीक है बेटा, समझ में आने लग रही हैं कि नहीं आने लग रही हैं, क्या लिख दिया जैसे ने,
सर ब्लॉक करो यश को। रुक जाओ मैं देख तो लूं क्या लिखा, देख तो लूं मेरे बच्चे ने क्या लिखा, क्या लिख दिया मेरे बच्चे ने, कुछ लिख दिया सर, समझ में आ रहा है, थैंक यू। क्या लिख दिया सर यश ने, मेरे बच्चे ने ब्लॉक यश, YKSH, YKSH, ब्लॉक यश। मेरे बच्चे ने क्या लिख दिया, बाबू ने मेरे बाबू ने क्या लिख दिया था, सब ब्लॉक कर दो जय यश को। चैट चली गई उसकी बहुत ज्यादा ऊपर। बाबू यश ने क्या लिख दिया था, मेरे को समझ नहीं आया, लिखा क्या था, मैंने तो पढ़ना ही देखा ही नहीं मुझे। बाबू यश ने क्या लिख दिया था, चलो इसका आंसर देंगे। 11 13 17 23, 11 17 ये 23, ठीक है, ठीक है। 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 31 है, 41 है, 53 है, 67 है, 83 है एंड गैप है। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का। इन दोनों के बीच में 6 का। इन दोनों के बीच में कितने का, 7 और 1 8 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 12 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 14 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 13 और 3 16 का। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है। 103 और 101, 101, 101 will be the right answer to this question, 101 will be the right answer to this question, ठीक है। 101 will be the right answer to this question, ठीक है, ठीक है बेटा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब मैं क्या कहता हूं, अब मुझे बताओ कि आप सभी के लिए नेक्स्ट पीपीटी लगाता हूं, बढ़िया करके हम क्वेश्चंस करेंगे। ये तो पिछले क्लास के पेंडिंग क्वेश्चंस थे हमारे पास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दो। वरुण भैया के साथ मजा आ रहा है? अच्छा, किन किन बच्चों को लगता है कि सर काश हमारे को जीएटी स्टार्टिंग से पूरे साल पढ़ाया जाए तो मजा आ जाए, स्वाद आ जाए, है? किन किन बच्चों को ऐसा फील होता है कि सर काश हमारे को जीएटी पूरे साल पढ़ाया जाए तो मजा आ जाए? यूपी से हूं भाई, दिल्ली से हूं भाई, यूपी से हूं भाई, ठीक है। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। आप लोग चैट बॉक्स के जो आपके पास पॉपअप आता है उसके अंदर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कि सर मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, एक बार बताओ, है ना? बेटा रीजनिंग की क्लास ही तो है ये, नंबर सीरीज जो लिखाया था रीजनिंग के तो होते हैं नंबर सीरीज बेटा, रीजनिंग के तो होते हैं। इसे बंद कर दो यार, नीचे कर दो, अभी नहीं कर रहे क्लास खत्म, ठीक है। रीजनिंग ही तो है बेटा, ठीक है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? चलो एक बार पीपीटी लगा दें दूसरी, लगा दें दूसरी, चलो पीपीटी लगा देते हैं एक बार, चलो पीपीटी लगा रहे हैं, जाइएगा नहीं सभी के सभी बच्चे, कर दो कर दो, पीपीटी लगा रहे हैं, जाइएगा कोई सा नहीं बच्चा, ठीक है। अच्छी तरीके से व्हाट नेक्स्ट सर, जो आज का लेक्चर है ना वो करेंगे अब हम। सब अब छोड़ दो सर, आप पढ़ाना छोड़ दो। एक बच्चा लिख रहा पढ़ाना छोड़ दो, रुक जाओ, कौन सा वाला लगे भाई, लगाओ ना पीपीटी। थोड़ी देर और इसी में ऐड कर दो, हाँ इसी में ऐड कर दो। तो ब्लड रिलेशन कब होगा, बंद हो रखा है क्या माइक, है? ब्लड रिलेशन कब होगा सर? गाली दे रहा था यश आपको, क्या गाली दे रहा था, क्या दी इसने गाली, देखी तुमने, क्या गाली दी इसने, यश बाबू ने क्या गाली दी भाई?
वो जब लिखता है कि जब ना चैट स्पीड बहुत तेज होती है, मुझे दिखती नहीं है उस समय पे। सर आप पढ़ाना छोड़ दो, दीपांशु बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करूं फिर? हम्म। तुम नौकरी पे रख दोगे मुझे? तो छोड़ देता हूँ, चलो तुम नौकरी पे रख लेना मुझे, ठीक है? दीपांशु, यश ने क्या लिखा है सर? फिर से डाल दीजिए सर। सर जीके का टेलीग्राम पे फिर से डाल दीजिए। माही फाइल्स वाले में जाके चल रहा है ना माइक? फाइल्स वाले में जाके आप पक्का से देखिएगा। सर क्लास और करनी है कि खाना खा लें? खाना खा लो बेटा, क्लास तो होती रहेगी, अगले साल कर लेना क्लास। श्रेया सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। सर हैव वाटर एंड टी, वाटर तो मैं पी ही जा रहा हूँ। सर मैं दूसरा वाला हूँ, वो नहीं हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और तू पढ़ना छोड़ दे। सर को क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। सर जेटी की बुक से तैयारी कैसे करें? उनको क्वेश्चंस को रिवाइज कर करके। सर कब तक चलेगी क्लास? थोड़ी देर और चलेगी। लगा दी लग। सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी के कमेंट्स की मुझे जरूरत रहेगी, आप सभी के कमेंट्स की मैं इंतजार में रहूंगा। ठीक है, चलो लगा दो, हटा दो। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज जस्ट ग्रेट बेटा, थैंक यू बेटा। सर पीपीटी लगा दो। लगा दी बेटा, पीपीटी लग गई है। आप सभी को मैं दिख रहा हूँ अभी? दिख रहा हूँ, हटाओ ना इसे। आप सभी को मैं दिख पा रहा हूँ? एम आई विजिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू बेटा? एम आई विजिबल टू यू? ठीक है, तो आज का ये लेक्चर का नाम था ये। तो हम शुरू करेंगे। देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं, द यूनिट, अरे भाई क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ है। और द प्रोडक्ट इज कितना, क्या दिया हुआ है तुम्हारे सामने? 49237 इनटू का 3995 इनटू का 738 इनटू का 35 और इनटू का 9। तो क्या पूछा है कि जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? ग्रुप हिमांशी, डिस्कशन ग्रुप कौन सा है बेटा? उस वीडियो कॉल नहीं करेंगे हम लोग, हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव आ जाते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ कि जब भी आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करोगे? नहीं मल्टीप्लाई करोगे 49237, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3995। कितना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा ये? 7 5 35, 5 3 15 16 17 18, 5 2 10 11, 45 46 24, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? 9 के टेबल में 63, 9 3 से 27, 27 और 3 33, ठीक है? तो इस तरीके से हम करेंगे। जब भी आपके पास यूनिट डिजिट निकालना हो ना बेटा, तो द बेस्ट वे आउट इज, क्या करोगे आप? ये देखो, इसको पकड़ो। आप क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे। ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 9 है। इनको मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, 35 का 5 पकड़ा, 5 8 जा 40, 0 आ गया, 0 5 जा 0 और 9 0 9 जा 0। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 75859, 75859, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर देंगे बेटा? यूनिट डिजिट्स को हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर देंगे? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे, इसका आंसर देंगे कि 3876। इनका अब हमारे को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है।
है ना। तो 3876 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 8 3 जा 24, 4 बच गया, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28, 8 बच गया, और 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना आ गया तुम्हारे सामने 48, तो 8 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 8 विल बी द राइट आंसर टू दिस। अब भी नहीं होगा बेटा, सारे के सारे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा, क्रिश तिवारी गलत कर रहे हो, 4 क्यों कर रहे हो, सभी को करो। सर आप कितने बजे लाइव आते हो, जितने बजे आपकी ऐप के ऊपर टाइम लगा होता है, ठीक है, सभी का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या कहा गया है कि हमारे को यूनिट डिजिट दे रखी है, अब आपको निकालना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 81 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 82 को करना है, इंटू 83 को करना है, इंटू 84 को करना है, इंटू 85 को करना है, इंटू 86 को करना है, इंटू 87 को करना है, इंटू 88 को करना है, और इंटू 89 करना है। अच्छा एक चीज मैं समझाता हूं पहले, हमारे पास, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूं, एक चीज मुझे समझाना, एक सेकंड इसे छोड़ दो क्वेश्चन को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझना आप, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सर व्हाट इज यूनिट डिजिट, इतने का पूछनी है बेटा। देख जैसे कोई नंबर लिखा होता है 7869, तो हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं ना, इकाई इकाई धाई सैकड़ा हजार 2000 ये पढ़ते थे ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, इस तरीके से पढ़ते थे ना हम, वो है नंबर सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, जो हमारा जीरो आता है, जीरो जो नंबर है वो उत्पन्न कहां से हुआ, सबसे पहले जिसकी जो वैल्यू ऐड करने लगा जीरो, सबसे पहला नंबर कोई ऐसा मुझे जीरो का बताओ जहां पे वैल्यू ऐड होने लगी है। तो हम लोग क्या, मेरा एक सेकंड आंसर देने से पहले मेरे को एक चीज सुन लो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में खत्म कर दोगे, एक सेकंड रुक जाओगे, एक सेकंड रुक जाओगे कि नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है, एक सेकंड रुकोगे कि नहीं। जो एक जीरो है, जीरो वैल्यू ऐड कब करता है, हमारे पास जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 सबसे छोटा नंबर है, 10 सबसे छोटा नंबर है जब हमारे पास जीरो कभी वैल्यू ऐड करने लगा, है ना, 10 सबसे छोटा नंबर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन करते करते 20। अब 10 के बाद अगर एक जीरो आया ना, अब इसके बाद 2 जीरो कब आएंगे, सबसे छोटा नंबर 2 जीरो वाला कौन सा है, 100 है, सबसे छोटा 3 जीरो वाला नंबर कौन सा है, 1000 है, एंड सो ऑन इस तरीके से, एंड सो ऑन इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे क्या है, एक चीज बताओ कि जो ये 10 आया, ये जो 10 आया, ये आया कैसे था, ये 10 आया, ये आया कैसे, ये बना कैसे, एक जीरो बना कैसे, ये एक जीरो बना है जब एक बार 1 5 और 1 2 जब हमारे मिलते हैं। अगर मेरे पास एक 5 है और एक 2 का कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सुनना, एक बार एक 5 और एक 2 का कॉम्बिनेशन है तो वहां पे, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास एक जीरो आएगा, बोलो हाँ या ना। जब भी मेरे पास 5 और 2 का, एक 5 और एक 2 का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई, जब उनका गुणांक करेंगे, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। अब जब हमारे पास 2 जीरो कब आते हैं, अगर आप देखेंगे तो 25 है और इंटू 4, 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को 2 पावर और 2 का 2 पावर, जब 2 5 हैं और 2 2 हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 2 जीरो आते हैं कि नहीं आते हैं, बोलो हाँ या ना।
अब जब भी हमारे पास 3 जीरो आएंगे तो हमारे को एक चीज समझ में आ जाएगी क्या, 3 बार 5 और 3 बार 2 होंगे, बोलो हाँ या ना। जब भी हमारे पास 3 बार 0 आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 बार, भाई मैं कुछ समझा रहा हूं से समझ के हाँ या ना लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। जब भी हमारे पास 3 जीरो आएंगे तो हम 3 5 और 3 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो ये सोनो। जब भी हमारे पास 3 जीरो आएंगे तो हम लोग 3 5 और 3 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जब भी हमारे पास 4 जीरोज आएंगे तो हम लोग, हमारे पास कितने 5 और कितने 2 होंगे, हमारे पास कितने 5 और कितने 2 होंगे, बोलो बोलो एक बार। हमारे पास जब 4 जीरो होंगे तो कितने 5 और कितने 2 होंगे। बोलो एक बार। ठीक है, तो बस अब आप देखो, जैसे ही हमारे पास 1 बार 2 आ गया, हम लोग फिगर आउट करेंगे, एक बार अगर ये 5 से मिल गया तो हमेशा वो 0 ही देगा, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा इसके अंदर 0 ही आएगी। जैसे ही 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आंसर। तो इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात करनी नहीं हमें। अब हमारे को क्या कहा गया है, ये दिया गया है ना। अब हमारे को क्या कहा गया है, ये दिया गया। एक काम करूं, यहां से मैं कल कराता हूं क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ थोड़ी चीजें ना आपको ज्यादा समझानी पड़ेंगी अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस बहुत कम बचे हुए हैं, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक चीज और समझोगे, इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा आपको, बताओ बोलो। अभी करना है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर करना है, या बात कर लूं थोड़ी सी आप सभी से। अच्छा एक बार देखता हूं, अगर वीडियो कॉल हो जाए तो। वीडियो कॉल हो जाएगी क्या, वीडियो कॉल हो जाएगी, करा दो यार एक। कि तुम सब देखते रहो, क्योंकि अब वक्त बताए। सब कहेंगे तुमसे नहीं, लेकिन तुमसे राखेंगे कि तुम सब, क्योंकि अब वक्त बताए। सब कहेंगे। आज भी थ्योरम, सब कहेंगे तुमसे। अब ये आपका लाइव कर रहे हैं बेटा, एक मिनट ना। जाइएगा मत, ठीक है। एक बार लाइव करवा रहा हूं मैं आपका।
हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ठीक है। कैसे होती है भाई वीडियो कॉल? ये तो कैंसिल हो जाएगी। आ रहे हो? आवाज आ रही है? हेलो 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 बच्चों। हेलो रितु, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है रितु? रितु आवाज आ रही है? हाय रितु, हाय हाय हाय। रितु, रितु आप बोलोगी कुछ? सर। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? सर। हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है, आप बोलिए एक बार। हेलो। ओ। सर। हाँ जी, आवाज आप बोलिए, आगे बोलिए। मैं कश्ती बोल रही हूँ। हाँ जी कश्ती, आप दिख नहीं रहे हो लेकिन मुझे। सर मेरा जो फेस है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है शायद। किसमें? हेलो। कश्ती, आवाज आ रही है सर मेरी? नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं दिख रहा। एक बार अच्छे नेटवर्क में चले जाओ ना। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो कश्ती? नहीं सर। क्यों नहीं हो? मेरे को आपकी लिंक नहीं पता टेलीग्राम की। बेटा हर क्लास के अंदर दिखा रखा है लिंक यार। सर मैं मतलब इस पर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रही थी तो उस पर देखा नहीं मैंने। अच्छा, तो जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन है वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे? है कश्ती? ये देखो, ये नहीं रहा। सर। अभी दिख रहा है क्या? ठीक है सर, मैं आज कर लूंगी। हाँ। और मैं लाइव आऊंगा ना, तो वहां पे बात कर लीजिएगा, यहाँ पे बात नहीं हो पा रही है, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। ओके सर। डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं मुझसे भी। सर मेरे को आपसे एक चीज बोलनी है। हाँ जी सर। क्या आप गुस्सा कर? सेकंड जो क्लास थी ना उसमें आपने मुझे डांटा था। मैं आपसे सिर्फ डाउट पूछ रही थी, आपने उसमें मुझे डांट दिया। अब मेरे को सिर्फ उस दिन से आपसे डर लगने लग गया। नहीं, डरो मत यार। सर देखो मेरी ना थोड़ी मैथ्स थोड़ी वीक है। हाँ। मतलब बचपन से ऐसा है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना वो अच्छे हैं मेरे, उसमें मैं अच्छा कर लेती हूँ। बस मैथ्स थोड़ी वीक है और मैंने गैट इसलिए ली ताकि मेरी मैथ्स भी इम्प्रूव हो जाए साथ के साथ। बट सर मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा, आप जो भी पढ़ा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कश्ती, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ
कि आपके पास ना अभी थोड़े दिनों के अंदर ना जैसे जिन बच्चों की आप ह्यूमैनिटीज से हो कि साइंस से हो, पहले तो मुझे बताओ। ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज से। देखो, जिन बच्चों के पास ना दिक्कत है, मैं मानता हूँ इस चीज को, एंड अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, आपको पढ़ना किस तरीके से है। अभी ये वीक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक के अंदर ना आपको ना कुछ ना एक्सेस मिलेगा कुछ कुछ वीडियोस का मेरी, ठीक है। उसके अंदर जैसे परसेंटेज है, सुनो, जो जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को ही मैंने एटलीस्ट 3 से 4 क्लास खत्म कर रखा है, ठीक। एवरेज के मैंने 4 क्लासेस ले रखी है, मतलब आप समझो वहां पे मैंने बहुत लंबी क्लासेस ले रखी हैं, है ना। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा किश्ती, आपको धीमे धीमे पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, मैंने वो लेक्चर्स इतने अच्छी तरीके से बना रखे हैं ना, इतनी अच्छी तरीके से बना रखे हैं, अगर आप जेन्युइनली उसको सही से 2 से 3 बार लेक्चर्स को देखना। जैसे आपने, मेरे को बहुत अच्छा आपका ये चीज लगी है कि आपने क्या बोला कि सर मेरे को मैथ्स क्लियर नहीं होती थी, मुझे मैथ्स आती नहीं थी, तो मैंने जीएटी इसलिए ही लिया है कि जिससे मेरी मैथ सुधरे। मतलब आप डरते नहीं हो चीज से, जो कमी है आपके अंदर, जो शॉर्ट कमिंग है, उसको आप कन्फ्रंट कर रहे हो कि हाँ अभी नहीं आती लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैं उन लेक्चर्स के अंदर मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ बेटा, एक बार ना उनको मन से पढ़ना। अगर आप ये वाले माइंडसेट से देखो, मेरे को लगता है आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तभी आप जीएटी के अंदर आई हो, नहीं तो आप छोड़ देती उसको, आपको कोई मतलब नहीं था, है ना। आप लेकिन उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से मतलब बहुत मन से 2 से 3 बार लेक्चर्स देखना। आप लिटरली बता रहा हूं, आप क्लास के अंदर आके, मैं खुद ही बोल रहा हूं आपके अंदर, बोल रहा हूं कि धीमे धीमे ना आपका ना लेक्चर पूरा बनने लग जाएंगे। अब क्लास के अंदर खुद बोलोगे सर कि सही में मुझे चीजें समझ में आ गई हैं। मेरी आप बात समझो, यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये वाला बैच है, आप ये जैसे मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि कोई एक चीज है जो आपके पास 7 हफ्ते होते हैं ना, मतलब 7 दिन होते हैं ना, एक 7 दिन का हमारा मेन्यू हुआ, आप किसी हॉस्टल में रहते होंगे या फिर कहीं आप पढ़ाई करते होंगे, तो हमारा जो मेन्यू है वो 7 दिन का, मतलब सुबह मॉर्निंग में खाना है, दिन में खाना है, रात को खाना है, फिर 7 दिन का है। अब मैं कहता हूँ 7 दिन में 3 मील्स हैं, 21 मील्स तुम्हारे पास हैं। अब तुम 21 मील्स को 21 मतलब 7 दिन में खा लो, वो ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर 7वें दिन बैठ के तुम 3 मील्स के अंदर 21 मील्स खाओ। तो देख रहे हो, ये जो वो वाला गेम होता है जो अभी इस समय पे बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि हमारे को इतना बड़ा जो सिलेबस है, समुंदर जितना जो सिलेबस है, उसको हमारे को सिर्फ 1 महीने के अंदर खत्म करना है। जिन बच्चों का जेन्युइनली बहुत वीक मैथ्स है ना, उन बच्चों को मैं वही लेक्चर्स, इसी वजह से मैं आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं कि जिनको आप टेंशन फ्री होके देखना। थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे आप सभी के, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, वो लेक्चर्स बहुत बहुत बेहतरीन बना रखे हैं कश्ती, ठीक है। आपको कुछ और डाउट है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। पर्सनली मैं सभी बच्चों को वहां पे गाइड कर रहा हूं, और भी टीचर्स मिलते रहते हैं आप सभी से, आप सभी के लिए ही है वो, है ना। और बिल्कुल मत डरो कश्ती, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझो मैं आप लोगों को नहीं देखता, मुझे नहीं पता होता कि कौन बच्चा सही में पढ़ाई करने वाला है, कौन बच्चा सही में स्पैमर है। समझ में आ रही है बात। मेरे को किसी भी स्टूडेंट से ऐसा नहीं है कि हाँ कि मुझे इस स्टूडेंट को टारगेट कर, मेरे को तो शक्ल तक नहीं पता यार आप लोगों की, मैं क्यों करूंगा किसी के साथ ऐसा। आई होप समझ रहे हो आप लोग बात मेरी, है ना। तो कश्ती, जो आपके दिल में डाउट था या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा, और मेरे को ये भी बात बहुत अच्छी लगी कश्ती, बहुत बहुत सच में, आई रियली अप्रिशिएट यू, 2 चीजों के लिए, कि एक तो ये कि आपको जीएटी नहीं आता था, आपने उसको कन्फ्रंट किया, उस डर को कन्फ्रंट किया, और सेकेंडली आपको ऐसा लगा कि हाँ कि मेरी गलती नहीं थी, तो मैं सर तक ये बात पहुंचाऊं, है ना, कि मेरे को सर ने गलत चीज के लिए, फिर जो भी चीज के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, उस चीज को मैं क्लियर करूं, ठीक है। ये मुझे दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी हैं, ठीक है। और ऐसे ही लाइफ में अपना एटीट्यूड बना के रखना हमेशा, ठीक है बेटा। हेलो, भाई बंद कर दिया क्या, क्या हुआ, म्यूट कर दिया, खुद ही बंद हो गया।
तुमसे ना। करो से चलाओ लगाओ कैसे होगा। चलो क्या ही करें अब, पता नहीं आवाज आएगी नहीं आएगी फिर बच्चों की। आज अलजेब्रा भी पढ़ाना था क्या मुझे? हिमांशु देखो अगेन, मैं अभी एक काम करता हूँ। व्हाट यू कैन डू, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो। टेलीग्राम चैनल पे लाइव आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है कश्ती, अभी आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। नाम बहुत प्यारा है आपका, कश्ती। ठीक है कश्ती, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ बेटा, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। वीसी कहाँ है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यार इसमें। ठीक है श्रेया, क्लास में करेंगे, मतलब अभी मैं उस पर आ जाऊंगा टेलीग्राम पे लाइव, वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है लीडर बोर्ड दिखा दीजिए। चलिए ये रहा। ठीक है प्राची, दक्ष, रितु। ठीक है चलिए नेक्स्ट अभी लाइव मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है टेलीग्राम के ऊपर लाइव मिलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। टेलीग्राम पे मिलोगे आप लोग, बोलो हाँ या ना। कमेंट बॉक्स के ऊपर मिलो, जल्दी बताओ एक बार, टेलीग्राम पे मिलोगे कि नहीं? सर आपने हमें क्यों नहीं किया ऐड? बेटा यहाँ पे आ नहीं रहा था आपका नाम, इस वजह से नहीं किया ऐड। सर टेलीग्राम पे पता नहीं चलता, पता चलेगा ना धीमे धीमे रेगुलर आएंगे तो। ठीक है चलो जय हिंद, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी के सभी बच्चे विजय आर्मी लिखेंगे। ठीक है और अपना बढ़िया करके कमेंट्स करना है वहां पे, अगर आपको लेक्चर सही में समझ में आई है तो। कश्ती का रिप्लाई आ गया बेटा, क्या है, मैं ऊपर चला गया फिर। थैंक यू सर। भाई रुको ना यार एक सेकेंड। ठीक है कश्ती टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड वी विल टॉक ओवर देयर। अभी मेरी बात नहीं हो पाई आपसे। श्रेया, सभी बच्चे, हरसिमरत सिंह, सभी के सभी बच्चे, अनु, आस्था सिंह, ठीक है, सोनम, संस्कृति,